हरियाणा में गिर जाएगी सैनी सरकार। दुष्यंत चौटाला का आया बड़ा बयान। बीजेपी की क्यों बढ़ गई टेंशन। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस को मिलने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सरकार को गिराने के लिए वे बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है। सीएम नायब सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए तो उन्हें बहुमत पेश भी करना चाहिए। राज्यपाल से लिखित में आग्रह करेंगे कि 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, 3 समर्थन वापस ले चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते हुए किस तरह से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारे पास 3 विधायकों की वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टर हैं। मीडिया के पूछने पर दुष्यंत चौटाला ने इन विधायकों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे पास भी रहने दो। बताया जा रहा है जोगीराम सिहाग, राम निवास सुरजाखेड़ा और देवेंद्र बबली को नोटिस जारी किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हम तीनों विधायकों पर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी का साफ साफ कहना है कि उनकी सरकार पर किसी तरह का कोई राजनीतिक संकट है ही नहीं। हरियाणा के राजनीतिक संकट के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया और उन्होंने कहा कि देश में चुनावी माहौल है, कौन किधर जाता है और कौन किधर नहीं जाता इससे असर नहीं पड़ता। कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसलिए किसी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन कब और क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा है। सुनिए मनोहर लाल खट्टर का पूरा बयान। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। दरपाल गुंदर कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें मुझे बुलाया नहीं गया। देखिए वो इंडिपेंडेंट विधायक होने का ये पार्टी के कार्यक्रम है। इंडिपेंडेंट विधायक होने के नाते बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी हमें उस बात की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, कई लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करते। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि हरियाणा की सियासत में क्या होने वाला है। सरकार जाएगी या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है कि उस पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, ये दावा सच साबित होगा, ये भी वक्त पर पता चल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।